Hello students, welcome to all of you in Acme Lectures. Students, today we will discuss about the midpoint theorem and we will prove the midpoint theorem. But if you are not subscribed our channel, so please like and subscribe the channel and press the bell icon. Okay students? So the midpoint theorem statement is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है ABC और इस ABC ट्रायंगल में हम 2 पॉइंट्स ले लें, एक AB साइड का पॉइंट मिड पॉइंट ले लें और एक AC साइड का मिड पॉइंट ले लें। दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करा दें तो AB का मिड पॉइंट D है एंड AC का मिड पॉइंट E है। हमें प्रूफ ये करना है कि DE BC की हाफ है एंड DE पैरेलल टू BC। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रा अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट C पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस DE एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट F। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि D मिड पॉइंट है तो जो AD है और BD है ये आपस में इक्वल होंगे और AC का मिड पॉइंट E है इसलिए AE इक्वल टू EC ये कह सकते हैं। इसका प्रूफ करते हैं। गिवन दैट गिवन में हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoints of AB and AC respectively। अब हमें केवल गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D और E ABC ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हैं। तब हमें ये प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है और साथ में DE BC की हाफ है। तो इसके लिए प्रूव दैट DE parallel to BC and DE equal to half of BC। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हमने कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि AB के पैरेलल CF को हमने ड्रा किया और DE को प्रोड्यूस किया F पॉइंट तक ज्वाइन DC एंड ड्रा
CF parallel to AB and DE produced 2 point F। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमें यह प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है और DE BC की हाफ है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रूफ। अब ये 2 ट्रायंगल्स के बीच हम कांग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो 2 ट्रायंगल्स में जो हमारी एंगल है साइड, अब यहाँ पे हमारी जो साइड है AE इक्वल टू साइड EC। क्यों ऐसा है, तो उसका रीजन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब सेकेंड कंडीशन लेंगे, एंगल DAE इक्वल एंगल ECF। ऐसा क्यों है, तो यहाँ हम कहें कि AB पैरेलल टू CF, सो एंगल DAE अल्टरनेट एंगल ECF। तो लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स एंड थर्ड कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी ये एंगल है AED एंगल इक्वल टू FEC। तो एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 3 कंडीशंस हमारी कांग्रुएंसी की सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि सो ट्रायंगल ADE कांग्रुएंट ट्रायंगल CEF। किस कंडीशन से कांग्रुएंसी के, तो ये है आपकी बाय AAS क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंसी। अब जब ये कांग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो साइड AD है वो CF साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइड AD इक्वल टू
CF and DE equal to EF by CPCTC, but D is the midpoint of AB, so AD equal to BT, AD equal to DB. So we can say that this implies DB equal to CF. अब ये DB CF के इक्वल हो गए और साथ में जो DB है वो इसके पैरेलल है। तो अब हम यहाँ पे अगेन कांग्रुएंसी प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड DFC में। अब ये टू ट्रायंगल्स को हम कांग्रुएंट दिखाएंगे और उसमें से हम प्रूफ करेंगे कि ये जो BC है वो DF के इक्वल है एंड पैरेलल है। तो जब ये इक्वल है और पैरेलल है तो ये जो DE है वो EF के इक्वल है, इसलिए DE जो है वो BC की हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके लिए अब हम लोग इन ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल CDF। अब ये ट्रायंगल्स के बीच कांग्रुएंसी दिखाएंगे। तो कांग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी साइड है DB, ये DB CF के इक्वल है। ये हमने प्रूफ किया था DB इक्वल टू CF, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। एबव स्टेटमेंट अब यहाँ से सेकेंड कंडीशन है कि एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल एंगल है DCF। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एंगल्स और ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि AB जो है वो CF के पैरेलल है एंगल्स हैं। अब जब अल्टरनेट एंगल्स है तो आपस में इक्वल होंगे। और थर्ड कंडीशन इसकी कांग्रुएंसी के लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ये हमारी साइड DC है वो DC साइड इक्वल DC है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। इन बोथ ट्रायंगल्स, तो जब कॉमन साइड है तो ये आपकी इक्वल होगी। अर्थात अब हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल DBC कांग्रुएंट ट्रायंगल CDF। अब CDF यानी DBC ट्रायंगल DFC ट्रायंगल के कांग्रुएंट हो गया। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये साइड BC है, BC इक्वल है DF साइड के इक्वल है, और DF साइड आपकी DE EF ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो ये DF है ये 2 टाइम्स ऑफ DE, अर्थात BC जो है BC ये 2 टाइम्स है DE की, या कह सकते हैं कि DE हाफ है BC की। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये जो DE है वो BC की हाफ है। ये आ गया DE
पैरेलल टू BC। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोगों ने प्रूफ किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट।